मैंने सोचा जल्दी से एक क्विक सी थॉट आपके साथ शेयर करूँ। वो थॉट ये है कि ट्रेडिशनल थेरेपी काम नहीं करती कुछ लोगों के लिए, और इसका रीज़न क्या हो सकते हैं। एक रीज़न है या बहुत सारे रीज़न है। तो ट्रेडिशनल थेरेपी तमाम लोगों के लिए नहीं होती, क्योंकि तमाम लोगों के मिजाज अलग होते हैं, और थेरेपिस्ट को किसी का मिजाज समझने में ही 2 से 4 सेशंस लग सकते हैं, और उसके बाद उनको समझ में आता है कि क्लाइंट चाह क्या रहे हैं। अनदर रीज़न कि बहुत सारे लोग जो हैं वो क्विक थेरेपी चाहते हैं, लाइक उनके पास टाइम नहीं होता कि वो 18 सेशंस करें, तो वो 3 सेशन में चाहते हैं कि चेंज हो। लेकिन क्योंकि थेरेपिस्ट को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो चेंज नहीं आएगा, और अब लगेगा और क्लाइंट भाग जाता है और कोई थेरेपी नहीं होती। एक और रीज़न जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि क्लाइंट के सिस्टम को समझने का, लाइक द वे ही थिंक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें एस्ट्रो साइकोलॉजिस्ट हम देखते हैं मून साइन और देखते हैं किस तरीके से हम क्लाइंट को अप्रोच कर सकते हैं, और उनका मर्करी साइन कि किस तरीके से वो चीज़ों को प्रोसेस करते हैं, और हम फिर उसको यूज़ करते हुए थेरेपी या हीलिंग दे सकते हैं। थेरेपी के इम्पैक्टफुल होने में थेरेपिस्ट के साथ साथ क्लाइंट का भी काम आता है। तो कुछ लोग क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो चेंज नहीं होना चाहते हैं, तो हम एस्ट्रोलॉजिकली देख सकते हैं कि कौन से क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनको कोई प्रॉब्लम है चेंज होने में, या उनका कोई फियर है। तो एक आम थेरेपिस्ट जो है वो उसको देखेगा कि ये चेंज क्यों नहीं होना चाह रहा। तो अगर हम एज एन एस्ट्रो साइकोलॉजिस्ट देखें तो हम देखते हैं कि कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से उसको चेंज में प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल टॉरस, फिक्स साइंस जितने भी टॉरस, लियो, इनको थोड़ा सा चेंज होने में टाइम लगता है, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू कन्विंस कि आपने जिंदगी में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, क्योंकि उनके अटैचमेंट्स बहुत ज्यादा होती हैं। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन जिसमें थेरेपी काम नहीं करती। एक और पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कभी कभी क्लाइंट जो है अपने थेरेपिस्ट को आउटग्रो कर देते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखें कि थेरेपिस्ट आपको वहां तक ही ले जा सकता है जहां तक उसने खुद प्रोसेस किया हुआ है, वो उसके बियॉन्ड आपको नहीं ले जा सकता। तो अगर आपको लग रहा है कि एक डेडलॉक आ गया और थेरेपी आगे नहीं बढ़ रही है, तो इट्स टाइम टू लुक फॉर अनदर थेरेपिस्ट। आप किसी और थेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं, और अब आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि यहाँ तक आपकी प्रोग्रेस हो गई है एंड हाउ डू यू वांट टू मूव फॉरवर्ड। सो डिसाइड कि आपकी थेरेपी एक थेरेपिस्ट के साथ जिंदगी भर नहीं चल सकती।